आज हम पढ़ेंगे रोल्स इन डीबीएमएस एनवायरनमेंट, जिसमें क्या आता है डेटा एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, डेटाबेस डिजाइनर्स, एप्लीकेशन डेवलपर्स एंड यूजर्स। ये है लेक्चर नंबर 3 ऑफ डीबीएमएस। ये जो प्रेजेंटेशन है इसको आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीबीएमएस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी स्टडी किया था, पर स्टिल देख लेते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर्स एंड पीपल, इन पांचों चीजों से को मिला के क्या बनता है डीबीएमएस एनवायरनमेंट। और इनमें जो सबसे लास्ट पार्ट है पीपल, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो डीबीएमएस एनवायरनमेंट में किस तरह के लोग काम करते हैं और उनका रोल क्या होता है। सो देयर आर 4 distinct type of people that participate in DBMS environment। वैसे तो बहुत तरह के लोग काम करते हैं, बट ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? डेटा एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, डेटाबेस डिजाइनर्स, एप्लीकेशन डेवलपर्स एंड यूजर्स। तो ये 4 अलग अलग तरह के लोग हैं जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करते हैं। इसलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, डेटा एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं। सबसे पहले जो डेटाबेस है आपका और जो डीबीएमएस है, दोनों ये क्या है, कॉर्पोरेट रिसोर्स हैं। दे शुड बी मैनेज्ड लाइक एनी अदर रिसोर्स। जैसे कि किसी भी कंपनी में बाकी और भी अलग अलग तरह के रिसोर्सेज होते हैं जिनको मैनेज किया जाता है। डीबीएमएस भी एक तरह का रिसोर्स है जिसको मैनेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब उसको मैनेज कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के पीपल। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स। उनका काम क्या है? डेटा एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग डेटा एलिमेंट्स, डेटा नेम्स एंड देयर रिलेशनशिप विद डेटाबेस। दे आर ऑल्सो नोन एज डेटा एनालिस्ट। मीन्स जो डेटा के ऊपर किसने काम करना है, डेटा के ऊपर कौन काम करेगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगा। किस तरह का काम करेगा? डेटा एलिमेंट्स को डिफाइन करना है, डेटा नेम्स को डिफाइन करना है, किस तरह के डेटा एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हो। लेट सपोज आप इंटीजर्स यूज कर रहे हो, कैरेक्टर्स यूज कर रहे हो, कहाँ पे आप टेक्स्ट यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें कौन मेंशन करेगा? डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। डेटा नेम्स किस तरह के यूज कर रहे हो, किस तरह के टेबल्स क्रिएट कर रहे हो, आपस में किस तरह का रिलेशन है टेबल्स में विद द डेटाबेस। तो ये सारा काम किसका है? डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, और उसको डेटा एनालिस्ट भी कहा जाता है। आगे आ जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है डीबीएमएस में वो किसका है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का है। कौन है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? he or she is an IT professional who works on creating, maintaining, querying and tuning the database of the organization। जिसका काम क्या है? डेटाबेस को क्रिएट करना, मेंटेन करना, डेटाबेस से रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी आती है तो उसको देखना, और ट्यूनिंग करना डेटाबेस की। ट्यूनिंग मींस जैसे जैसे डेटाबेस इंक्रीज होता जाता है वैसे डेटा डीबीएमएस को ट्यून करने की जरूरत रहती है। मींस उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो ये काम भी किसका होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ही ये काम होता है। इसके साथ साथ डीबीए क्या करता है? दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डेटा सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी। डेटा की सिक्योरिटी भी रहे और डेटा वैलिड भी रहे, इंटेग्रिटी भी मेंटेन रहे डेटा की, ये काम भी किसका है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का भी है। अब डीबीए की सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, डीबीए हैज मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो अ गुड परफॉर्मिंग डेटाबेस इज इन द हैंड्स ऑफ डीबीए। मींस अगर डेटाबेस को अच्छा परफॉर्म करना है, एक अच्छा डेटाबेस जो है वो एक डीबीए ही मैनेज कर सकता है। मींस कि अगर डीबीए चाहे तो एक नॉर्मल डेटाबेस को भी एक अच्छा डेटाबेस बना सकता है विद द हेल्प ऑफ different rules, regulations and different criteria। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डीबीए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या रोल्स होते हैं डीबीए की। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, उसका डीबीएमएस एनवायरनमेंट में क्या रोल है। सो डीबीएमएस जो आपका डेटाबेस होता है उसका लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेटाबेस की डिजाइनिंग करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उसके बाद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। सो किसी भी काम के लिए अगर आप डेटाबेस को आप डिजाइन करते हो तो वो एक अच्छे से डिजाइन होना चाहिए, ताकि वो किसी ना किसी इशू के कारण उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सो डेटाबेस शुड बी डिजाइन परफेक्टली सो दैट इट शुड वर्क विदाउट एनी इश्यूज, ताकि उसमें कोई इश्यूज ना आए, वो परफेक्टली काम करे। अब एक बार तो जब डेटाबेस का डिजाइन कंप्लीट हो गया, उसके बाद डेटाबेस को क्या किया जाता है? डेटाबेस को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, वंस दिस स्टेप इज कंप्लीट यूजर स्टार्ट यूजिंग दी डेटाबेस। उसके बाद यूजर क्या करता है? डेटाबेस को यूज करने लग जाता है। मींस आपने डेटाबेस को पहले डिजाइन कर दिया, उसके बाद इंप्लीमेंट भी कर दिया, और जब आपने डेटाबेस को इंस्टॉल कर दिया उसके बाद यूजर क्या करेगा? डेटाबेस को यूज करना शुरू कर देगा। अब जैसे जैसे डेटाबेस में जो डेटा ग्रो होता जाएगा वैसे वैसे आपका डेटाबेस भी ग्रो होता जाएगा। अब डेटाबेस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा,
व्हेन द डेटाबेस बिकम्स ह्यूज, तो क्या होता है, इट्स परफॉर्मेंस कम्स डाउन। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप फोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कुछ देर के बाद जब आप बहुत सारा डेटा अपने फोन में या अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में फिल कर देते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम होने लग जाती है। सो इसी तरह से जो आपका डेटाबेस है, जब आपका बहुत ज्यादा डेटाबेस बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा डेटा आ जाता है, तो जो डीबीएमएस है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो ऑल्सो सिर्फ यही बात नहीं है, ऑल्सो accessing the data from the from the database becomes challenge। मतलब डेटा को एक्सेस करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, कि जब तक तो डेटाबेस छोटा है तब तक तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो कि कौन से टेबल से या कौन से रो से या कौन से कॉलम से आपने डेटा उठाना है। बट अगर डेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब डेटाबेस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो डेटा को भी एक्सेस करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। सो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो मेंटेनेंस है, ये सारा काम किसका है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, ताकि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक परफेक्टली रन करे। अब देखते हैं कि इसके अलावा मेन कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डीबीए की। इंस्टॉलिंग एंड अपग्रेडिंग दी डीबीएमएस सर्वर्स, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, बैकअप एंड रिकवरी, डॉक्यूमेंटेशन। सो ये कुछ मोटे मोटे कुछ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रोल्स हैं जो कि डीबीए को निभानी होती हैं। सबसे पहला है इंस्टॉलिंग एंड अपग्रेडिंग दी डीबीएमएस सर्वर्स, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है, सिक्योरिटी को देखना है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करनी है डेटाबेस की, बैकअप एंड रिकवरी पे पूरा ध्यान होना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन करना भी बहुत जरूरी है। आइए डिटेल में देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंस्टॉलिंग एंड अपग्रेडिंग दी डीबीएमएस सर्वर्स। अब इसमें जो आपका डीबी है उसका काम क्या है, जो आपका डीबीएमएस सर्वर है उसको न्यू प्रोजेक्ट्स में कैसे इंस्टॉल करना है, और अगर सर्वर पुराना है तो उसको कैसे नए सर्वर पे अपग्रेड करना है। तो ये सारा काम किसका है, डीबीए का ही है। नेक्स्ट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ही शुड बी एबल टू डिसाइड प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एरर हैंडलिंग, लॉग मेंटेनेंस फॉर द डेटाबेस। मीन्स डेटाबेस की अगर आपने यूज करना है तो इम्प्लीमेंट और डिजाइन कैसे होगा, डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितनी मेमोरी लेगा डेटाबेस, उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, फाइल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा डेटाबेस के बीच में, अगर कोई एरर आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, और जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसका लॉग को कैसे मेंटेन करना है। इस तरह की जो डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको कौन देखता है, डीबीए। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे जैसे डेटाबेस बढ़ता जाता है, सिंस डेटाबेस इज ह्यूज and it will have lots of tables, data, constraints, indices, and there will be variation in performance from time to time। जैसे जैसे आपका डेटाबेस बढ़ता जाएगा, डेटाबेस के अंदर क्या है, आपके टेबल्स बढ़ते जाएंगे, डेटा बढ़ता जाएगा, आपने जो रूल्स लगा रखे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, कंस्ट्रेंट्स लगा रखे हैं, वो बढ़ते जाएंगे। सो आपकी जो डेटाबेस की जो परफॉर्मेंस है उसमें वेरिएशन आ सकती है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीबीए टू ट्यून द डेटाबेस परफॉर्मेंस। ये डीबीए की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डेटाबेस की परफॉर्मेंस को क्या करे, ट्यून करे, ताकि डेटाबेस की परफॉर्मेंस जो है वो कम ना हो। सो नेक्स्ट देखते हैं बैकअप एंड रिकवरी। ये डीबीए का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। सो अगर आप डीबीएमएस कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है, सो उसका प्रॉपर बैकअप और प्रॉपर रिकवरी प्रोग्राम है, ये कौन डेवलप करता है, इट इज डेवलप्ड बाय डीबीए। मींस अगर कोई भी इवेंट हो जाता है, चाहे वो मैनुअल एरर है, ह्यूमन एरर होता है, चाहे वो हार्डवेयर फेलियर होता है, चाहे वो कोई नेचुरल इवेंट हो जाता है लाइक अर्थक्वेक या फ्लड आ जाता है, कुछ भी हो जाता है जिससे आपका डेटा लॉस हो जाता है, तो उसको रिकवर कैसे करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है, डीबीए की। वो डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह की प्रोविजंस बनाए कि जो डेटा है उसकी रेगुलर बैकअप होता रहे, चाहे डेली बैकअप करना है, वीकली बैकअप करना है, मंथली बैकअप करना है, और बैकअप की लोकेशन कहाँ पे होगी, चाहे वो सेम बिल्डिंग में होगी, सिटी में होगी, आउटसाइड द सिटी होगी, आउटसाइड द कंट्री होगी, कहाँ पे लोकेशन होगी, और अगर डेटाबेस किसी तरह से करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको रिकवर कैसे करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं, डीबीए की। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन। DBA should basically maintain all his installation, backup, recovery, security methods। Means
डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जितने भी काम कर रहा है, जो भी हमने पहले डिस्कस किया है रूल्स, उसको सबको क्या करे, मेंटेन करके रखे, डॉक्यूमेंट करके रखे, ताकि अगर उसके जाने के बाद कोई नया पर्सन एज ए डीबीए ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको पता हो कि किस तरह से जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है डीबीएमएस है किस तरह से काम कर रहा है, ताकि वो भी अपना रोल अच्छे से निभा सके। सो डीबीए का काम डॉक्यूमेंटेशन को भी देखना है कि इंस्टॉलेशन की डॉक्यूमेंटेशन, बैकअप कैसे हो रही है, रिकवरी कैसे हो रही है, किस तरह के सिक्योरिटी मेथड्स लगाए हैं। सो डीबीए शुड कीप वेरियस रिपोर्ट्स अबाउट द डेटाबेस परफॉर्मेंस, डेटाबेस कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन डीबीए को मेंटेन करनी होती है। नेक्स्ट आ गया सिक्योरिटी। So DBA is responsible for creating various database users and roles and giving them different levels of access rights. अब ये बहुत इजी पॉइंट है। DBA का काम क्या होता है, यूजर्स को क्रिएट करना और उनके रोल्स को क्रिएट करना। मैं आप सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज हो रहा है और वो क्या यूज कर रहा है, डीबीएमएस यूज कर रहा है। तो आपकी जितनी भी बुक्स हैं उनका डेटा डीबीएमएस में स्टोर्ड है। अब नया स्टूडेंट आ रहा है तो स्टूडेंट का जो अकाउंट है वो कौन क्रिएट करेगा, नया डेटाबेस यूजर को कौन क्रिएट करेगा, डीबीए क्रिएट करेगा। और उसका रोल क्या है, रोल क्या है, एज अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट अलग राइट्स मिलेंगे, अगर एज अ टीचर कोई आता है तो उसको एक अलग राइट्स मिलेंगे, एज अ मैनेजमेंट से कोई आता है तो उसको एक अलग राइट्स मिलेंगे। सो यूजर के अकॉर्डिंग राइट्स दिए जाते हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डीबीए की। ये इसलिए किया जाता है ताकि डेटाबेस की सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है डेटाबेस डिजाइनर्स। सी, डीबीए का काम क्या था, एक बार डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बन गया, उसको उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसको मेंटेन करना। बट डेटाबेस को डिजाइन कौन करते हैं, डेटाबेस डिजाइनर्स। अब दो तरह के डेटाबेस डिजाइनर्स होते हैं, एक होते हैं लॉजिकल डेटाबेस डिजाइनर, दूसरे हैं फिजिकल डेटाबेस डिजाइनर्स। अब लॉजिकल डेटाबेस डिजाइनर्स का क्या काम है, दे कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग द data, that is entities and attributes, relationships between the data and the constraints on the data that is to be stored in the database। अब database से related जितनी भी logical चीजें हैं उसको कौन देखता है, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइनर। सिंपल सी एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मुझे कॉलेज के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, लेट्स सपोज मुझे कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जिसमें मुझे स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, फिर जो क्लरिकल स्टाफ है उसका, फिर सिक्योरिटी में जो स्टाफ है उसका, हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स हैं उनका, स्टूडेंट्स की ट्रांसपोर्ट डिटेल्स सारा मैनेज करना है। तो सबसे पहले एज ए लॉजिकल डेटाबेस डिजाइनर मेरा काम क्या होगा, आइडेंटिफाई करना एंटिटीज कौन है। एंटिटीज मतलब कौन सी चीजें हैं डीबीएमएस में, डेटाबेस में जो इंपॉर्टेंट है। अब कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो एंटिटीज क्या हो सकती हैं, स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, और एंड एट्रीब्यूट्स। अब स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट की लोकेशन क्या है, स्टूडेंट कौन से सेमेस्टर में है, कौन सी स्ट्रीम में है। सिमिलरली एक और एंटिटी है टीचर्स। अब टीचर के एट्रीब्यूट्स क्या है, टीचर का डिपार्टमेंट कौन सा है, टीचर कहाँ से है, टीचर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। तो इस, और स्टूडेंट्स को टीचर के साथ कैसे रिलेट करना है, स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी के साथ कैसे रिलेट करना है, ये सारा काम किसका है, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइनर का। सारे जो लॉजिकल वर्क करना है वो किसने करना है, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइनर ने ही करना है। द लॉजिकल डेटाबेस डिजाइनर मस्ट हैव अ थॉरो एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डाटा एंड एनी कंस्ट्रेंट्स ऑन दिस डेटा। मीन्स लॉजिकल डेटाबेस डिजाइनर को पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का डेटा किस तरह का है, उसको कैसे यूज करना है, और उनके ऊपर किस तरह के कंस्ट्रेंट्स, किस तरह की उनके ऊपर हम एक बंदिशें या किस तरह की हम उसके ऊपर रूल्स लगा सकते हैं ताकि जो डेटा है वो सिक्योर रहे। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जो लॉजिकल डेटाबेस डिजाइनर क्या करेगा, उसमें कंस्ट्रेंट लगा सकता है कि एक स्टूडेंट 5 से ज्यादा बुक्स को इशू नहीं करवा सकता। तो क्या कर दिया लॉजिकल डेटाबेस डिजाइनर ने, जब डेटाबेस डिजाइन कर रहा है तो तब वहीं पे एक कंस्ट्रेंट लगा दिया। तो ये लॉजिकल वर्क जितना भी है ये कौन करता है, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइनर्स। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल डेटाबेस डिजाइनर। अब फिजिकल एस्पेक्ट्स को कौन देखता है, फिजिकल डेटाबेस डिजाइनर। मतलब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में वो कौन करेगा, फिजिकल डेटाबेस डिजाइनर। मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर जो देखना है डेटाबेस का वो फिजिकल डेटाबेस डिजाइनर देखेगा। मतलब आपने लॉजिकल डेटाबेस को तो डिजाइन कर लिया, आपने बता दिया कि स्टूडेंट्स को कैसे रिलेट करना है टीचर के साथ, स्टूडेंट्स को कैसे रिलेट करना है हॉस्टल के साथ, एग्जामिनेशन के साथ, बट
उनके एक्चुअली में टेबल्स कैसे बनेंगे, कॉन्स्ट्रेंट्स कैसे बनेंगे, एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कैसे होंगे, वो कौन करता है? फिजिकल डेटाबेस डिजाइनर। और साथ में किस तरह की स्टोरेज स्ट्रक्चर यूज करने हैं, चाहे आप स्टैक्स यूज कर रहे हो, क्यूज यूज कर रहे हो, ट्रीज यूज कर रहे हो, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो, उनको एक्सेस कैसे करना है, उसमें कौन कौन से मेथड यूज होंगे, सिक्वेंशियल मेथड यूज होगा कि डायनेमिक मेथड यूज होगा, कौन सा मेथड यूज होगा, ये सारी चीजें कौन देखता है? फिजिकल डेटाबेस डिजाइनर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एप्लीकेशन डेवलपर्स। अब आपका डेटाबेस डिजाइन भी हो गया और डेटाबेस को मैनेज भी कर रहा है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब एप्लीकेशन डेवलपर्स का क्या काम है? Once the database has been implemented, the application programs that provide the required functionality for the end user must be implemented. मतलब एक बार तो डेटाबेस पूरा बन गया, अब डीबीएमएस भी बन गया। अब जो नॉर्मल यूजर है, एंड यूजर मतलब जैसे आप हो गए, मैं हो गया, कोई और हो गया, जिन्होंने नॉर्मल यूजर्स हैं, जिन्होंने डेटाबेस को यूज करना है, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, अब वो डायरेक्टली तो डीबीएमएस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो आपको डीबीएमएस की लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल हो गया। तो नॉर्मल यूजर जो है, जिसको आईटी की नॉलेज नहीं है, जो एक नॉर्मल यूजर है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा? डीबीएमएस के साथ इंटरेक्ट करेगा उनके बिहाफ पे। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन डेवलपर्स। तो ये एप्लीकेशन डेवलपर्स का काम होता है। जैसे आप फोन में कोई आपका डेटाबेस है, लेट सपोज आप फोन में आपने नंबर स्टोर किए हैं, कहीं सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर है, तो आप क्या करते हो? आप जब अपने फोन नंबर्स को आप एक्सेस करते हो तो कैसे करते हो? विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर क्या है? जिसमें आप अलग अलग आप फोन नंबर्स देख सकते हो, किसके साथ लिंक्ड हैं। एक आप पर्सन के नेम पे क्लिक करते हो, उसका फोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी, ऑल्टरनेटिव फोन नंबर, सब कुछ आ जाता है। तो वो एक तरह की एप्लीकेशन डेवलप की हुई है जो क्या करती है? डेटाबेस को एक्सेस करती है। तो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम किस में बनते हैं? सी में बन सकते हैं, सी प्लस प्लस में बन सकते हैं, जावा में बन सकते हैं, जिनका काम क्या है? डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना। किसकी फॉर्म में? बाय द मीन्स ऑफ डीएमएल क्वेरीज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे एसक्यूएल के बीच में कि डीएमएल क्या होता है डिटेल में। अभी के लिए आप इतना इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो डीबीएमएस के साथ इंटरेक्ट करना है यूजर ने, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यूजर को आईटी की नॉलेज नहीं है, प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, तो वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जो इंटरेक्ट करेगा डीबीएमएस के साथ। लेट सपोज हम लास्ट लेक्चर की ही एग्जांपल लेते हैं। अब ये क्या है? ये एक डेटाबेस आपका सेंट्रल पोजीशन में स्टोर्ड है, ठीक है। अब लेट्स सपोज इस डेटाबेस को एक्सेस करना है। अलग अलग क्लाइंट्स हैं, 1 2 3 4, अलग अलग क्लाइंट्स हैं, इन्होंने एक्सेस कर रहे हैं इस डेटाबेस को। अब जो अगर तो क्लाइंट्स, लेट्स सपोज क्लाइंट्स को डीबीएमएस की इतनी नॉलेज नहीं है, आईटी की इतनी नॉलेज नहीं है, तो क्या है? यहाँ पे सिस्टम्स में एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होंगे जो एप्लीकेशन डेवलपर्स ने बनाए होंगे, जिनका काम क्या है? डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना। इसी तरह से यहाँ पे भी अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हो सकते हैं, यहाँ पे भी अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हो सकते हैं। आप बैंक में जो एटीएम होता है, एटीएम यूज करते हो आप, उस वहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो। लेट सपोज आपके जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रलाइज कहीं स्टोर्ड है, बट आप एटीएम से जाते हो, वहाँ पे आप क्या करते हो? एटीएम में कार्ड डालते हो और आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। आप अपना अकाउंट का बैलेंस देख सकते हो, आपने पैसे निकलवाने हैं वो निकाल सकते हो। अब आप डायरेक्टली तो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप जैसे ही आप एटीएम में कार्ड डालते हो, एटीएम का अलग से सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। अगर कोई बैंक है, लेट्स सपोज एचडीएफसी बैंक है, तो उनका एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। किसी ने अगर एसबीआई बैंक में गया है, उसका अलग सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। कोई पीएनबी में है तो एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। तो ये क्या हो गए? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बना दिए जो कि डेटाबेस के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, ताकि यूजर है उसको कोई परेशानी ना हो। चलिए लास्ट में देखते हैं कौन से हैं। एंड यूजर्स। एंड यूजर्स आर क्लाइंट्स फॉर द डेटाबेस। जिनके लिए डेटाबेस बनाया जाता है, जिनके लिए ये सारा काम हो रहा है, वो कौन है? एंड यूजर्स। विच the end users are the clients for the database which has been designed and implemented and is maintained to serve their information needs। मतलब एंड यूजर्स क्या है? क्लाइंट्स है डेटाबेस के लिए, जिनके लिए डेटाबेस को डिजाइन किया गया है, उन्हीं के लिए डेटाबेस को इम्प्लीमेंट किया गया है, और उन्हीं के लिए जो डीबीए है डेटाबेस को मेंटेन कर रहा है। किस पर्पज के लिए मेंटेन कर रहा है? ताकि जो उनकी इंफॉर्मेशन की जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। अब जो यूजर्स हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होते हैं, जिनको कुछ
नॉलेज होती है आईटी की, कुछ फेमिलियर होते हैं वो स्ट्रक्चर के साथ, डेटाबेस क्या है और डेटाबेस की क्या एबिलिटीज हैं, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है डीबीएमएस, उनसे वो फेमिलियर होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। कुछ होते हैं नाइव यूजर्स, जिनको कोई नॉलेज नहीं है डेटाबेस क्या चीज है, डीबीएमएस क्या चीज है। जैसे कि आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं, आप मूवी की टिकट बुक कर रहे हो, जहाँ आप ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो, चाहे आप एटीएम यूज कर रहे हो, इस तरह के यूजर्स जो होते हैं उनको डीबीएमएस की कोई नॉलेज नहीं होती। वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन जो बनाई गई हैं एप्लीकेशन डेवलपर्स ने, उनके साथ ही डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और अपने जो इंफॉर्मेशन नीड्स है उनको पूरा करते हैं। सो ये थे सभी रोल्स जो एक डीबीएमएस एनवायरनमेंट में होते हैं, जो अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डीबीएमएस एक्चुअली में क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, 3 टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, डीबीएमएस का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, डीबीएमएस एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और डेटा इंडिपेंडेंस डीबीएमएस कैसे अचीव करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज आप उसको कमेंट जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।